मन धावक है, दौड़ता है, आत्मा नर्तक है, नाचती है। मन को कहीं पहुंचना होता है, आत्मा को कहीं पहुंचना नहीं। तो मन किसी न किसी दिशा में, किसी न किसी ओर जाना चाहता है। ये मन की गति है। आत्मा की भी गति होती है। आत्मा की गति है नृत्य, नाचना। मन तो वही करेगा जो मन को करना है, दौड़ेगा, झपटेगा, पकड़ेगा। और नहीं पाएगा तो वही कहेगा जो आप लोग अभी कह रहे थे, क्या वाट लग गई। ये भी कह सकता है वाट लग गई, ये भी कह सकता है कि लॉटरी लग गई, हासिल कर लिया। मन कुछ कहता रहे, आत्मा का काम होता है नाचते रहना। आत्मा माने वो जो आप वास्तव में है। क्यों कहा गया है कि आप वास्तव में आत्मा है, मन नहीं है? क्योंकि जो आप वास्तव में है वो बदल नहीं सकता। मन बदलता रहता है। अगर आपका चेहरा रोज बदलता रहे तो क्या आप कहेंगे कि आप वो हैं जो आपका वर्तमान चेहरा है? आप नहीं कहेंगे। ये कह पाने के लिए कि आप वास्तव में कुछ हैं, आप में एक स्थायित्व होना चाहिए, आप में कुछ ऐसा होना चाहिए जो समय के आघातों से मुक्त रहे। तो इसलिए कहा गया है कि आप आत्मा है, क्योंकि आत्मा अचल है, परिवर्तनशील है। तो समय, स्थितियां, ये सब उस पर कोई प्रभाव डाल नहीं पाते। और आत्मा कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। जिन्होंने कहा आत्मा, उन्होंने जाना कि भीतर कुछ है ऐसा जो हर स्थिति में अनछुआ रहता है। भीतर कुछ है ऐसा जो बारिश में गीला नहीं होता और धूप में तपता नहीं। कुछ है ऐसा जो खुशी में और गम में भी एक सा रहता है। तो यूं ही कपोल कल्पना नहीं है आत्मा। आत्मा का अनुभव होता है, पर चूंकि वो अनुभव एक नकारात्मक अनुभव है, तो उसको बेहतर होगा कि हम कहते हैं कि वो अननुभव है। समझ रहे? पर जो भी है, आत्मा है, ये बात स्वयं सिद्ध है। लेकिन कह वही पाया है, कह वही मन पाया है जो आत्मा के संपर्क में रहा है। अन्यथा मन यदि आत्मा के संपर्क में नहीं है तो वो किसी प्रकार की अचलता नहीं जान सकता। वो क्या जानेगा? सिर्फ दौड़, गति। अपने आप तो क्या करता है? हमने क्या कहा था शुरू में? मन क्या है? तो अपने आप तो क्या जानेगा? बस दौड़ना ही जानेगा। स्थिरता मन नहीं जान सकता जब तक कि मन संपर्क में ना आ जाए आत्मा के। तो हुए हैं लोग जिनका मन आत्मा के संपर्क में आया, वो कह पाए विश्वास के साथ कि आत्मा है, और न सिर्फ आत्मा है, आत्मा हमारी असलियत है, हम आत्मा ही हैं। अभी हमारी मर्जी पर है कि इस आत्मा को हम कह दें कि मन से अलग है, या ये कह दें कि मन की विशुद्ध अवस्था को ही आत्मा कहते हैं। दोनों बातें ठीक है मुझे। अब ये भी कह सकते हैं कि मन शांत हुआ, उस हालत को आत्मा कह देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो मन धावक, आत्मा नर्तक। मन धावक, आत्मा नर्तक।
मन दौड़ेगा तो यही अंजाम होगा दौड़ का, या तो कुछ मिल गया, नहीं तो कुछ खो गया। आत्मा नाच रही है, तब भी नाच रही है, फर्क नहीं पड़ता मन की क्या स्थिति, आत्मा नाच रही है। लेकिन हम तो मन में जीते हैं, हम तो मन से संबद्ध लोग हैं, हम तो मन से इतने जुड़े हैं कि मन के ज्वार भाटे का हम पे खूब अंतर पड़ता है। मन खुश होता है, हम तत्काल कह देते हैं हम खुश हैं। अब ऐसे में आत्मा का नृत्य होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि नृत्य किसका है? आत्मा का। और हम किससे जुड़े हुए हैं? मन से। तो हमारी क्या अवस्था होती है? आत्मा की या मन की? मन की। तो मन की अवस्था खिन्नता की है, मन की अवस्था रुग्णता या प्रसन्नता की है, तो हमारी भी क्या अवस्था हो जाती है? खिन्नता, रुग्णता, प्रसन्नता, हर्ष, विषाद, जो भी मन की हालत हो हमारी हो जाती है। तो फिर ऐसा कब होगा जैसा अभी आपने देखा? ऐसा तब होता है जब मन आत्मा से जुड़ा होता है। तब ये होता है कि मन का मौसम अपनी जगह है और आत्मा का नाच अपनी जगह है, और मन आत्मा के नाच का अनुभव कर पा रहा है। और जब वो अनुभव करता है मन, तो साथ ही ये भी जान जाता है कि उसकी अपनी समस्याएं और दुख उस नृत्य के सामने कुछ नहीं है जिसमें आत्मा लीन है। तो फिर वो भले ही कहता रहे ऊपर ऊपर से कि बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा दुख है, लेकिन वो ये कहते हुए भी नाचता है। अब नाच माहौल बन गया है, अब नाच आकाश बन गया है। उस आकाश के भीतर तुम्हारे दुख है छोटे मोटे, बात समझ रहे हो? मन आत्मा में समा गया है और आत्मा नाच रही है। तो बड़ी बात क्या हो गई? अब नाचना, नाचना अब बड़ी बात हो गई है। उस नाच के भीतर तुम्हारी आती जाती मानसिक अवस्थाएं, मूड बदलते रहें, क्या फर्क पड़ता है? नाच कायम रहेगा, यथावत नाच कायम रहेगा। नाचते नाचते तुम कह सकते हो बड़ा अच्छा मौसम है, नाचते नाचते तुम कह सकते हो यार बड़ी धूप लग रही है। नाचते नाचते तुम हंस सकते हो, नाचते नाचते तुमने ठहाका मारा नाचते नाचते, और तुम बिलख के रो पड़े नाचते नाचते। तुम्हारी अवस्थाएं सब बदल रही हैं, तुम हो पूर्णतया मानवीय। तुम कुछ ऐसे नहीं हो गए हो कि देहलोक के पार के, कि तुम में भावनाएं नहीं है या तुम पर बाहरी घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तुम्हारी मानवता पूरी तरह से अक्षुण्ण है। कुछ मिल जाता है तुम खुश हो लेते हो, कोई बिछुड़ जाता है तुम रो लेते हो, उम्मीद पूरी होती है तुम्हें अच्छा लग जाता है, उम्मीद टूटती है तुम्हें लगता है कहीं तुम भी टूट गए। ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब कब हो रहा है? नाचते नाचते। उम्मीद पूरी हुई, उम्मीद टूट गई, नृत्य कायम है। नृत्य कायम। आज बहुत अच्छा दिन है, दिन बहुत ही बुरा है। ये नहीं है कि कह रहे हैं कि देखिए साहब हम तो आध्यात्मिक हैं तो हमारे तो बुरे दिन होते ही नहीं। दिन बुरा है तो है भाई, बुरे दिन होते हैं, क्यों नहीं होते? किसी को लगता है बुरे दिन नहीं होते तो जून में जरा 12 बजे से 3 बजे तक बाहर खड़े हो जाना, फिर समझ जाओगे कि बुरे दिन होते हैं कि नहीं होते। तो दिन बहुत बुरा है, बोलो दिन बहुत बुरा है। जो भी कुछ हो रहा है नृत्य की लीनता में हो रहा है। इसी स्थिति को आनंद भी कहते हैं। सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, वैसे ही जैसे
आकाश में बादल आ रहे हैं। बादल सफेद भी हैं, काले भी हैं, ऊंचे भी हैं, नीचे भी हैं, पानी से भरे हुए भी हैं, सूखे भी हैं। पर जैसे भी हैं उनके पीछे और नीचे और अंदर आकाश। आकाश कायम है, नित्य कायम है। जो लगातार कायम है उसके भीतर तमाम परिवर्तन चलते रहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। समझ रहे? आध्यात्मिकता में कोई पाबंदी नहीं है गम को व्यक्त करने की। मोह की भी कोई पाबंदी नहीं है, लोह की भी कोई पाबंदी नहीं है, न आकर्षण की न विकर्षण की। रहे सब कुछ, उसका काम है रहना। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि मोह, स्नेह, राग, द्वेष इन सबके साथ पैदा हुए, उसी दिन तय हो गया था। पर क्या यही चलते रहेंगे? नहीं, यही नहीं चलते रहेंगे। जीवन में इनसे बड़ा, इनसे ऊपर कुछ होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो ये राजा बन बैठते हैं। फिर ये नहीं कहोगे कि सिर्फ मोह है, फिर कहोगे मैं मोहित हूं। फिर ये नहीं कहोगे बस कि लोभ है, फिर कहोगे मैं लोभी हूं। अब दिक्कत हो जाती है। लोभ है तब तक ठीक है, तुम लोभी हो गए, बात गड़बड़ हो गई। और ये संभव है कि लोभ रहते हुए भी आप लोभी न हो जाए, ये संभव है। और यही जीने की कला है। जीने की कला ये भी नहीं है कि लोभ को मार डालना है, जो कि अक्सर होता है अध्यात्म के नाम पे, कि लोभ को मार डालो, द्वेष को मार डालो, वासना को, इच्छा को मार डालो। वो मरने के नहीं। आशा तृष्णा ना मरी, क्या मर जाता है? मर गए शरीर। तुम मार के दिखा दो आशा को और तृष्णा को, नहीं जानेगी। तो जिन्होंने भी धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कोशिश करी है कि इन सब की हत्या कर दे, उन्हें असफलता ही हाथ लगी है, बड़ी निर्मम असफलता। जीवन व्यर्थ गया है उनका। इन्हें मारना नहीं होता, इन्हें इनकी सही जगह पर रखना होता है। इन्हें इनकी सही जगह पर रखना होता है। सही जगह पर ये सुंदर है, सही जगह पर ये जीवन को रंगीन बना देते हैं। ये वो फूल है जो आपका घर सजा देते हैं। गलत जगह पर रखेंगे तो ये फिर जीवन को बर्बाद करते हैं। इनकी सही जगह है आत्मा के चरणों में। इनकी सही जगह है कि ये मालिक को समर्पित रहे। गुस्सा उठता है, ठीक मालिक की मर्जी से। और जब ये मालिक के सामने झुके हुए रहते हैं तो इनकी गुणवत्ता बदल जाती है। वासना प्रेम बन जाती है। मोह बोध बन जाता है। आयामगत अंतर आ जाता है। समझ रहे हैं? फिर दुख होते हुए भी आप दुखी नहीं होते, आप नर्तक होते हैं। बड़ी अविश्वसनीय सी स्थिति हो जाती है कि बताने to गए हैं कि बड़ी बुरी हालत है और मुस्कान छूटी जा रही है। इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलते। बड़ा नुकसान हुआ है, मकान जल गया, दुकान जल गई, हा 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 हा। कहता है खुद ही ने जलाई होगी, वरना इतना मजा क्यों आ रहा है इसको।
भारी मत नहीं। एक गलती तो ये होती है कि लोभ को मार डालेंगे, और दूसरी गलती कि लोभी बन जाएंगे। दोनों नहीं करनी है, न लोभ को मार डालना है न लोभी बन जाना है। लोभ को रहने दीजिए। रहने दीजिए। उसकी अपनी जगह, आप अपनी जगह पर रहिए। जब आप अपनी जगह पर होते हैं तो लोभ महालोभ बन जाता है, क्योंकि आपकी जगह बड़ी ऊंची होती है। महालोभ जानते हैं फिर क्या होता है? परमात्मा का लोभ। अब आपका लोभ फिर छोटी चीज का लोभ नहीं रह जाता। आप कहते हैं फिर जो सबसे ऊंचा है वही चाहिए, ऐसा परम लोभ है हमको। जब आप अपनी जगह पे होते हैं तो पहले तो हो सकता है सिर्फ आपको शरीर चाहिए हो किसी का, फिर आप कहते हैं नहीं, शरीर भर नहीं चाहिए, उसके मन तक पहुंचना है, आत्मा तक पहुंचना है। अब प्रेम ऊंचाइयां छूता है। फिर जो आम कौतूहल होता है, जिसके कारण हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, गॉसिप करते हैं, अब वो आम कौतूहल वैसा नहीं रह जाता, अब वो जिज्ञासा बनता है। फिर आत्म जिज्ञासा बनता है। फिर मुमुक्षा बन जाता है। आखिरी बात जाननी है और सारे बंधनों से मुक्त हो जाना है, मोक्ष। समझ रहे हो? जानना तो वो भी चाहता है जो दूसरे के घर में दरार से झांकता है, और जानना वो भी चाहता है जो पूछता है जीवन क्या। जानने के तल में अंतर है, जिज्ञासा के तल में अंतर आ जाता है। तो भीतर से कौतूहल उठता हो तो कौतूहल का गला नहीं घोट देना है, कौतूहल को बड़ा होने देना। और बड़ा तो ब्रह्म ही होता है, आत्मा ही होती है। समझ रहे हैं? भीतर से आकर्षण उठता हो तो आकर्षण का गला नहीं घोट देना है। कोई खींच रहा है आपको अपनी ओर तो कहिए ठीक है, फिर खींचेंगे तो पूरा खींचेंगे, पूरा जाएंगे, दूर दूर की बात नहीं करेंगे। और शरीर खुद बहुत बड़ी दूरी है। किसी का शरीर छुआ तो क्या छुआ, ऐसे जैसे कोई दीवार छुई, उसके केंद्र तक पहुंचना है ना, सब पार करेंगे। फिर तुम्हारे दिल तक जाएंगे, तुम्हारे हृदय को स्पर्श करना है। अब वही आकर्षण समझ लीजिए योग बन गया कि पूर्ण मिलन हो गया। तो आकर्षण में कोई बुराई नहीं, उसे मार नहीं देना है कि राग तो बुरा होता है, बैराग साधो, नहीं, बैराग नहीं साधना है। राग ठीक है, अपनी जगह ठीक है, राग ठीक है, यदि आत्मा के सामने झुका हुआ है तो। और यदि नहीं झुका हुआ है तो उसमें उदंडता आ जाती है, उच्छृंखलता आ जाती है, अब वो कष्ट देगा। अपना दमन न करें। जो भी कुछ छोटा लगता हो उसे उठने दें, जो भी कुछ बुरा लगता हो उसे मारना नहीं है, उसे ऊंचाई देनी है। ये बात समझ रहे हैं ना? हम ये नहीं कर पाते, हमारा दमन में यकीन है। और याद रखिएगा, आपके पास जो कुछ भी छोटा है, जो बुरा लगता है, उसमें बुराई सिर्फ ये है कि वो उठ नहीं पाया है, कुछ भी बुरा नहीं है। आत्मा तक जाना, आकाश तक जाना, समझ रहे हो? कुछ भी जो हो, बुरे से बुरा, गहरे से गहरे, न उसकी निंदा करो, न उसको कुचल दो, उसको अमृत का स्पर्श करा दो।
तुम बस वो सब मत करो उसके साथ जो करते हो, वो अपनी जगह खुद पाले। कोई भी विकार स्वाभाविक नहीं होता, वो पैदा किया जाता है। उसके पैदा होने में हमारा हाथ होता है। आप अपना हाथ वापस खींच लो। कुछ भी छोटा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे छोटा होना है, वो छोटा इसलिए होता है क्योंकि हम उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, उसे बोनसाई बना देते हैं। अपने ऊपर से पाबंदियां हटाइए। जानने का मन हो पूरा जानिए, छूने का मन हो पूरा छूइए, पहुंचने का मन हो पूरा पहुंचिए। जिस बात पर मेरा जोर है वो है पूरापन। उस पूरापन को ही कहते हैं उठ जाना। जो भी रहो पूरे रहो, फिर देखो क्या होता है। हासिल करना है ना, जीवन चमकाने की तमन्ना है। अच्छा ठीक है, तो पूरे को क्यों नहीं हासिल करते? जब यही कहते हो कि जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो पूरा पूरा आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? फिर अधूरी बात क्यों करते हो? हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, हमें तुम्हारे साथ है, पर तुम्हारी एम्बिशन इतनी छोटी क्यों है? ये कुछ करोड़ रुपयों पे क्यों मान जाते हो? ये 2-4 तरक्कियां लेके खुश क्यों हो जाते हो? जरा और ऊंची उड़ान क्यों नहीं भरते? पूरा क्यों नहीं मांगते? पूरा माने पूरा। दमन मत करो। मन वैसे भी छोटे से कभी राजी होगा नहीं। तुम भले उसको समझा लो कि देखो अभी लाख पे है तो करोड़ पे पहुंच जाएंगे, तो ठीक, तुम समझा लो। किसी का मन करोड़ पे पहुंच के रुका है? पूरे तक जाओ ना। उस पूरे को ही आत्मा कहते हैं। और वो तुम हो, इसका प्रमाण ये है कि उस तक पहुंचे बिना तुम्हें चैन नहीं है। उसके बिना तुम जैसे भी हो फ्रीडम के बाधा है, तो फ्रीडम अगर अपनी को लेता है तो क्या फ्रीडम का बोला था आपने, अगर फ्रीडम को फिर भी बाधा है, तो फ्रीडम अपनी में बाधा है तो भी पूरी तरह से, तो आपने कहा ना पूरी तरह से जो भी चाहने की आपको है पूरी तरह से अर्पण कर दो अपने आप। तो आपने कहा था फ्रीडम नहीं कोई आप लेनी चाहिए, आत्मा ही तो फ्रीडम है। वही फ्रीडम की कोई बाधा डाले तो आत्मा ही वो फ्रीडम है। और क्या? आत्मा ही वो फ्रीडम। ये हमें किसने सिखा दिया कि थोड़ा और मिल जाए तो बात बन जाएगी? मैं आपसे एक बात कह दे रहा हूं, आपको थोड़ा नहीं बहुत और मिल जाए तो ही बात नहीं बनेगी। बात सिर्फ तब बनेगी जब पूरा मिलेगा। आपको वैसे ही काफी कुछ मिला हुआ है, इतने में आप मान गए क्या? जितना आपके पास अभी है शायद 10-20 साल पहले ना रहा हो। आप मान गए क्या? वो पूरापन जब तक नहीं मिलता मानोगे नहीं। और चूंकि उस पूरेपन के बाद पहुंचने के लिए कोई मंजिल नहीं रह जाती, इसीलिए उस पूरेपन को अचलता कहते हैं कि अब चल के जाओगे कहां, अब रुको, हो गया, मिल गई मंजिल, अचल हो जाओ। अब अचल हो गए हो तो दौड़ के जाओगे कहां? तो क्या कर सकते हो अधिक से अधिक? ना चल।
नाचना और पूरापन एक साथ, दौड़ना और अधूरापन एक साथ।